Hello ladies and gentlemen, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटन्स एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि हम लोग की नोफैप की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नोफैप की अगर सीरीज़ तुम देख रहे हो, नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके देखो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को सोच के, अगर तुम्हें नोफैप के बारे में मालूम है और इस टॉपिक के बारे में मालूम है तो तुम इस टॉपिक को सोच के काफ़ी डर जाते हो। तुम थोड़ा सा घबरा जाते हो इस टॉपिक को सोच के, बिकॉज ये एक ऐसा फेज़ है नोफैप की जर्नी में जहाँ पे तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से तुमको कोशिश करता है कि तुम रिलैप्स कर दो। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्लैट लाइन के बारे में कि अब फ्लैट लाइन से जो वर्ल्ड है, अगर इस वर्ल्ड को तुम सिंपल से इसकी मीनिंग को ब्रेक डाउन करो, अगर तुम इसको गूगल करो, ठीक है, तो तुम्हें सिंपल से जो चीज़ एकदम बेसिक सी जो आउटलाइन तुम्हें मिलेगी वो है नो एक्टिविटी। ठीक है, नो एक्टिविटी। फ्लैट लाइन मीन्स नो एक्टिविटी, स्ट्रेट लाइन, कोई एक्टिविटी नहीं। ठीक है, सो फ्लैट लाइन इतना मुश्किल क्यों है पार करना? लोग बार बार रिलैप्स कर देते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं इस टर्म से। तो ये ऐसा कहीं ना कहीं इसलिए है बिकॉज फ्लैट लाइन में आपके अंदर लो लिबिडो होती है, आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाते हैं, आपके अर्जेस कम हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं आपको बार बार प्रीवियस वीडियोज़ में बोलता रहता था कि जो आपके इनिशियल डेज होंगे नोफैप की जर्नी के 20-25 दिन, उन दिनों में आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा अर्जेस दिलाएगा। पर जैसे ही आप फ्लैट लाइन के पीरियड में एंटर करोगे, आपका दिमाग आपको अर्जेस देना बंद कर देगा बिकॉज उस टाइम आप फ्लैट लाइन में होते हो। डैट मीन्स आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स और आपके दिमाग में वो एक क्रेविंग होती है ना कि कुछ करना है या फिर कुछ सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन, वो बंद हो जाती है बिकॉज आपका लिबिडो कम हो जाता है। तो आया समझ में। और इसी के साथ साथ फ्लैट लाइन को और वर्स करता है एक और सिनेरियो, वो ये है कि आपको कोई भी चीज़ करने का मोटिवेशन ही नहीं होगा। आप कोई भी काम करते हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपका मोटिवेशन बिल्कुल निल हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि आपके दिमाग में डोपामीन, जो कि बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट में हुआ करता था एक टाइम पे, वो अब एक फ्लैट लाइन में चला गया। डैट मीन्स नो एक्टिविटी, वो एक फ्लैट लाइन में जा रहा है। वहाँ पे तुम कुछ भी करो, वो तुम्हें एक बर्स्ट नहीं मिलता है कि भाई मज़ा आ गई। ठीक है, तो दैट्स वाई यू डोंट फील एनी मोटिवेशन। सो फ्लैट लाइन को कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से रिलेट कर सकते हो, जहाँ पे डिप्रेस इंसान के अंदर कुछ काम करने का मन नहीं होता। उसको लगता है कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ, बस मेरी ज़िंदगी एक डार्क स्टेट में होता है, डार्क स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर सिर्फ अंधेरा दिखता है। आप अंदर से अपने आप को कुछ खोखला, हॉलो फील करते हो कि यार कुछ है नहीं मेरे अंदर। ठीक है, तो उस टाइप की स्टेट होती है फ्लैट लाइन। तो अब भाई जब आप फ्लैट लाइन में एंटर कर गए, ठीक है, जब आप एंटर कर गए तो ऐसा बहुत बार तुम सोचोगे कि ये चीज़ होती क्यों है, फ्लैट लाइन हम लोग को आती क्यों है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई तुमने जो अपने 3-4 साल जो अपने दिए हैं पॉन को, एक्सट्रीम पॉन दिखा के जो अपने दिमाग में तुमने जो डोपामीन का आउटबर्स्ट लिया है, जो बड़े बड़े शॉट्स लिए हैं डोपामीन के, अब तुम्हारे दिमाग को वो चीज़ मिलना बंद हो गई है। और 20-25-30 दिन तुम्हारे दिमाग ने ये चीज़ देख भी ली है कि अब तुम उसको वो चीज़ वापस नहीं दिखाने वाले हो। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो एक नो एक्टिविटी में चला जाएगा ताकि वो जो डोपामिन का जो वो लेवल है उसको वो वापस से नॉर्मल कर पाए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीवायरिंग। तो जो रीवायरिंग है वो यही प्रोसेस है कि तुम्हारे जो डोपामिन के जो लेवल्स एकदम एक्सेसिव हो गए थे, जो एकदम नॉर्मल नहीं थे, ठीक है, वो अब नॉर्मल हो रहे हैं। और उस टाइम पीरियड के लिए तो वो डोपामिन का जो लेवल है अब वो निल हो चुका है, ताकि थोड़े समय बाद वो एक नॉर्मल स्टेज पे आ पाए। तो इसी वजह से तुम जाते हो फ्लैट लाइन में। तो अब बात कर रहे हैं सिम्टम्स जो तुमको फ्लैट लाइन में फेस करने पड़ सकते हैं। दी सिम्टम्स आर वेरी कॉमन इफ़ यू आर समवन हु हैव फेस्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन में अगर तुम रहे हो कभी या फिर तुमने फेस किया है, तुम्हें मालूम है डिप्रेशन में क्या क्या होता है, तो ये सब वही सिम्टम्स हैं जो तुमको फ्लैट लाइन में भी फेस करने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई आई ओनली सेड कि जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं फ्लैट लाइन से रिलेट करता है, बिकॉज आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, एक डार्क स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, तो ये रहे वो सिम्टम्स। तो अगर तुम एक नॉर्मल जिंदगी में थे और एकदम से तुमको ये सिम्टम्स आने लगते हैं एंड तुम नोफैप की जर्नी पे हो, तो तुम समझ जाओ कि ये तुम्हारा एक फ्लैट लाइन का स्टेज चल रहा है। और अंदर ही अंदर खुश भी हो जाओ यार, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही एसेंशियल पॉइंट, नोफैप की जर्नी में ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस और स्टेज है। ठीक है, अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है तो तुम ये समझ जाओ कि तुम एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जितने भी लोगों ने नोफैप कंप्लीट किया है उनकी ज़िंदगी में फ्लैट लाइन का स्टेज आया ही आया है, जहाँ पे उनके बॉडी में लो लिबिडो था, जहाँ पे उनको कोई चीज़ काम करने का मन नहीं करता था, जहाँ पे वो मोटिवेटेड नहीं फील करते थे, जहाँ पे एक डार्क स्टेट ऑफ माइंड में रहते थे। वो समझ रहे हो? तो ये एक स्टेट है जो आएगा ही आएगा अगर तुम नोफैप की जर्नी पे हो।
तो प्लीज़ इससे मत डरो, इट्स वेरी 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 नॉर्मल। और जब तुम्हें ये चीज़ आए तो एक चीज़ के बारे में सोचो कि तुमने ये चीज़ क्यों स्टार्ट करी थी और इसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में कि कैसे हम लोग फ्लैटलाइन को फाइट कर पाएँ और रिलैप्स ना करें, इसके बारे में लोग आगे वीडियो में बात करते हैं। पर पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि फ्लैटलाइन कितने दिन के लिए आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से आती है, पर ऐसा नहीं है। फ्लैट लाइन का जो टाइम पीरियड है वो टोटली डिपेंड करता है तुम कितने ज़्यादा एडिक्टेड थे पॉर्न को, ठीक है। अगर तुम कम एडिक्टेड हो गए तो हो सकता है तुम्हें फ्लैट लाइन बहुत कम दिन के लिए है, हो सकता है 30 दिन के लिए है, 20 दिन के लिए। अगर तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो तो हो सकता है वो 200 दिन के लिए है, 300 दिन के लिए है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर एडिक्शन, और वो चीज़ तुम पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि कितने दिन के लिए आएगी। वो तुम तभी देख सकते हो जब तुम नोफैप की जर्नी पे जाओगे, फ्लैटलाइन की स्टेज पे पहुंचोगे और उसको कंप्लीट करके अपनी जो रिकवरी जर्नी है, रिवायरिंग जर्नी है, उसको कंप्लीट करोगे। तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड कि पहले से बता दिया कि इतना टाइम के लिए, सॉरी ये नहीं हो सकता। तो सिंपल सा आंसर, इट्स डिपेंड ऑन योर एडिक्शन, कितना ज़्यादा तुम हाईली एडिक्टेड हो। अगर तुम कम एडिक्टेड हो तो कम टाइम पीरियड के लिए आएगा फ्लैटलाइन, ज़्यादा हो तो ज़्यादा के लिए आएगा। इट्स सिंपल। जब आप फ्लैटलाइन में होगे तो आपको लगेगा बार बार कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा ज़िंदगी में, लिबिडो कम है, नीचे तुम्हारा कुछ इरेक्शंस भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। तो एट दैट टाइम तुम्हें हो सकता है तुम फील करो, और 110% तुम ये चीज़ फील करोगे कि चलो यार हटाओ ये सब, पॉर्न लगाओ और खोलो। दैट्स वाई फ्लैटलाइन इतना ज़्यादा कठिन स्टेज है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता नोफैप के बारे में। आपको बस एक चीज़ दिखती है कि यार कितना स्ट्रेस आ रहा है मेरे ऊपर, मुझसे स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा, हटाओ, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ जाके पॉर्न और मास्टरबेट कर लेता हूँ, ठीक है। बट अगर तुमने ये काम किया, जैसे ही तुम रिलैप्स करोगे, जो सबसे ख़राब चीज़ जो तुम्हारे पास आएगी वो है गिल्ट और शेम। एक बंदा जिसको नोफैप के बारे में पता भी नहीं है, वो मास्टरबेट कर रहा है, उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। पर एक बंदा जिसको नोफैप के बारे में पता है और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपनी मास्टरबेशन हैबिट्स को, पॉर्न एडिक्शन हैबिट्स को, और फिर जाके बार बार रिलैप्स कर रहा है। तो अगर इन दोनों को सिनेरियोस को कंपेयर किया जाए तो जिस इंसान को नोफैप के बारे में पता है, उस इंसान के अंदर ज़्यादा शेम आएगी, उस इंसान को ज़्यादा गिल्टी फील होगी, बिकॉज उसको वो चीज़ मालूम है कि ये चीज़ ख़राब है, एंड देन टू वो करता रह रहा है, ठीक है। तो अगर तुमने रिलैप्स किया फ्लैटलाइन में जाने के बाद, सोचो तुमने 20, 25, 30, 40 दिन बाद तुम फ्लैटलाइन में पहुँचे, ठीक है, पहुँचे, उसके बाद तुमने जाके वहाँ पे कर दिया, तो तुम्हारा जो काउंटर है, जो तुम्हारी स्ट्रीक है, वो फिर से ज़ीरो आ जाएगी, एंड तुम्हें फिर से पूरी एक ज़ीरो से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और तुम्हें मालूम है कि नोफैप में एक दिन 100 दिन के बराबर लगता है। तो इसीलिए आई एम सेइंग दैट द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन फ्लैटलाइन इज मास्टरबेट। तो प्लीज़ मत करना, रिलैप्स मत करना, ठीक है। जस्ट बी अ फाइटर, बी द टाइटन्स। इसीलिए इस चैनल का नाम है कि भाई फाइट करो, ज़िंदगी में फ़ाइट करो। तुम्हें उस एडिक्शन को हराना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो फाइट करो उस चीज़ से, और अपने आप को बोलो कि भाई मैं फाइटर हूँ और मैं इस चीज़ को फाइट करूँगा और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लूँगा। प्लीज़ डू नॉट रिलैप्स इन फ्लैटलाइन, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए तुम बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे फ़ोन पे ब्लॉक कर दें पॉर्न और ऐसी कोई भी चीज़ें, ठीक है। अपने आप को टोटल एब्स्ट्रेन कर दो हर उस चीज़ से, हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क जहाँ तुमको लगता है कि मुझे कुछ देख के कुछ भी करने का मन कर सकता है। ऑल्दो तुम्हारे अंदर अर्जेस नहीं आएंगे, तुम्हारे अंदर इरेक्शंस भी नहीं आएंगे, पर तुम देख के तुम्हारा ट्रिगर वो हिट होगा कि यार ज़िंदगी बहुत बेकार चल रही है, यही करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो मत करना। नॉर्मल तुम नहीं हो, तुमको लग रहा है तुम नॉर्मल हो, जब तुम्हारी ये जर्नी कंप्लीट होगी तब तुम नॉर्मल स्टेज पे पहुंचोगे, ओके। तो प्लीज़ मत करना, ठीक है, अगर तुम्हें नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है तो। आगे बात कर रहे हैं, बहुत लोग को लगता है कि उनकी बॉडी में नंबनेस आ गई है, ठीक है, कुछ एक नंब फीलिंग आती है, बहुत नंब फील करते हैं वो, ठीक है, एक हॉलो फीलिंग आती है अंदर से। तो ऐसा क्यों होता है और नंबनेस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है जब आप फ्लैटलाइन में होते हो? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो अपने आप को रिवायर कर रहे होते हैं। तो दैट्स अ सिंपल आंसर, एंड इस वजह से तुम्हारी बॉडी में नंबनेस आती है, और कहीं ना कहीं स्लीप में भी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तुम एक डार्क स्टेट ऑफ माइंड से निकल रहे हो, तुम मोटिवेटेड फील नहीं हो, तुम सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो हर चीज़ के बारे में, तो ऑफकोर्स इफेक्ट होती है तुम्हारी नींद। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं फोरम पे जाके या फिर रेडिट पे जाके कि जिन लोग को फ्लैटलाइन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो लोग कैसे अपना टेस्टोस्टेरोन, कैसे अपने लिबिडो को थोड़ा सा बूस्टअप करें। तो यहाँ पे मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ कोई भी आर्टिफिशियल, कोई भी मार्केट में जाके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मत खा लेना कि तुम्हारा लिबिडो बूस्ट हो जाए, प्लीज़ मत करना। ट्राई टू
इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन बाय नेचुरल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम भाई जिम कर सकते हो, तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम लेग डे करो, ठीक है, स्क्वाट्स लगाओ, तुम्हारा उससे अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। प्लीज़ डोंट गो फॉर आर्टिफिशियल थिंग्स, ट्राई नेचुरल चीज़ें करो, सबसे बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद जैसे तुम रिकवर कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया होने ही वाली है। तो थोड़े टाइम की बात है, तुम्हें नहीं मालूम कब क्या बढ़िया हो जाए, तो प्लीज़ परेशान मत हो और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुमको बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि अगर तुमने 3 महीने तुमने नोफैप की जर्नी करी और तुमने 3 दिन रिलैप्स कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 3 महीने की पूरी मेहनत बेकार हो गई। अनटिल अनलेस तुमने लगातार 7-8 दिन करते गए, ठीक है। तुम्हें 3 महीने किया और अगर तुमने 1-2 बार भी तुमसे गलती से हो गया, तो प्लीज़ अपने आप को पागल मत कर लेना कि यार मुझसे गलती होगी, मैं गुनाह हो गया, मुझसे मैं ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाऊँगा। भूल जाना उस चीज़ को और फिर से अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करना। बिकॉज ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो जो 3 महीने जो तुम्हारे दिमाग का जो थोड़ा बहुत जो रिवायर हुआ है वो हुआ है, ठीक है। तो तुम अगर 0 पे थे तो तुम 50 पे पहुँचे, तुमने रिलैप्स किया, तुम 50 से 40 हो जाओगे, 30 हो जाओगे, ठीक है, पर 0 नहीं होगे, ठीक है। तो दैट्स द आंसर। पर अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही 50 पहुँचे, कुछ ज़्यादा ही तुमने रिलैप्स कर दिया, तो तुम 0 पे भी पहुँच सकते हो। तो ये बात मेरी समझ लेना, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ इसलिए तुमको बताई क्योंकि बहुत सारे लोग को ये लगता है कि नंबर्स और डेज़, फिर से मैंने वही पहले दिन वाली बात, पहली वीडियो मैंने तुमको बोला था कि डेज़ पे फोकस मत करना, अपनी हैबिट को ख़त्म करना, ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे कि कैसे हम लोग फ्लैट लाइन को लड़ें और कैसे उस टाइम पीरियड को, फ्लैट लाइन के टाइम पीरियड को, जहाँ पे कोई भी चीज़ करने का मोटिवेशन ही नहीं आता क्योंकि डोपामिन एकदम फ्लैट लाइन पे है, नो एक्टिविटी है उस चीज़ में, तो कैसे इस चीज़ को फाइट करें जहाँ पे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, कुछ काम करने मन नहीं करता, बस मन करता पढ़े रहें, सिर्फ नेगेटिविटी है। तो कैसे इस चीज़ को लड़ें? तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये समझना पड़ेगा, तो मैं तुमको पहली वीडियो में बताई थी तुमको ये चीज़ कि अगर तुम नोफैप में आ रहे हो तो तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा रीज़न क्या है। तुम्हारा रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि जब तुम इस फ्लैट लाइन में घुसो और जब तुम्हें सब कुछ अंधेरा दिखे अपने सामने, तो तुम अपने आप को बोल सको कि मेरा वो पर्पस था, मेरा पर्पस इतना बड़ा है कि मैं इसी से लड़ूंगा और आगे निकलूंगा। तुम्हारा पर्पस इतना बड़ा होना चाहिए, कोई भी हो सकता है वो पर्पस। ये पर्पस हो सकता है तुम्हारा कि मेरे को एक वीडियो कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे को मेरा दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उससे ऊपर उठूंगा, मैं अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा, मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? तो कोई भी पर्पस हो सकता है यार। तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, तुम एनीथिंग कि तुम्हारे इरेक्शंस अच्छे नहीं आ रहे, तुम्हें प्री मैच्योर इजैकुएशंस हो रहे थे, कुछ भी, ठीक है। तुम्हारा रीज़न इतना इनफ होना चाहिए कि तुम कहो कि मैं इस जर्नी को उठाया है मैंने, तो मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर तुम इस चीज़ में आगे बढ़ो। दूसरी चीज़, जब तुमको लगता है कि भाई मेरा लिबिडो कम हो रहा है, तो बार बार तुम्हें लगता है कि भाई मैं अपने को टेस्ट कर लूँ, चेक कर लूँ कि इरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस वजह से तुम जाके पॉर्न में देखते हो और मास्टरबेट कर लेते हो, ठीक है। तो इस चक्कर में तुम्हें क्या करना है, अपने को रिमाइंड कराना है कि भाई तुमने 30, 40, 50, 60 दिन तुमने क्रॉस करके तुम जाके नोफैप की जर्नी को कंप्लीट करने पहुंचो, तुम फ्लैट लाइन तक पहुंचो। फ्लैट लाइन इज़ लाइक 4th 5th स्टेज ऑफ नोफैप। तुम इतने आगे आ गए हो और अब तुम वो सब करके वापस पहुंच जाओगे डे 0 पे। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा दो कि इस दिन पे हूँ मैं इतने आगे आ गया हूँ, मुझे नहीं करना, मैं नहीं जाऊँगा पीछे, मैं हार नहीं मानूंगा। समझ रहे हो? और ज़्यादा तुमको लगे इस चीज़ के बारे में तो ब्लॉक कर दो, हर चीज़ को ब्लॉक कर दो, पॉर्न साइट्स ब्लॉक कर दो। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है, क्यों किया है? तुम्हारे अच्छे के लिए तो कर रहे हैं वो लोग, तो अच्छी बात उन्होंने किया। जितने लोग गाली दे रहे हैं चूतियाँ हैं, मत करो भाई, मत करो। इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। और बाकी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स उन सबको हटा दो, पहाड़ में जाओ, एक बार रिकवर हो जाना, अपने हाथ में कंट्रोल ले लेना, तो वापस चले जाना उस चीज़ में, ठीक है। बात कर रहे हैं थर्ड चीज़ की, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है तुम्हारी इस पूरी जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए। ये पॉइंट मैंने कहीं ना कहीं अपने आप से रियलाइज़ किया है और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा सच है। जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि एप्पल के बारे में मत सोचो, ठीक है, तो तुम एप्पल तुम्हारे दिमाग में बन जाता है, ठीक है। तो सेम इज़ द केस जब तुम अपने को पूरे टाइम बोलते रहते हो कि पॉर्न के बारे में मत सोचो, मेरे डेज इतने पहुंच गए, मैं फ्लैट लाइन पे आ रहा हूँ, ये सब, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में तुम चाहो ना चाहो वो ले उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तुम अपने को बोलो कि एप्पल मत सोचो, तो एप्पल तुम्हें बन रहा है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि पॉर्न के बारे में मत सोचो, पूरे टाइम अपने दिमाग को यही बोल रहे हो और नो फैप और फ्लैट लाइन इन सब के बारे में सोच रहे हो, तो तुम जा उसी रोड पे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, डू वॉट यू लव। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा यूज़ है जो भगवान ने ह्यूमंस को सबसे बड़ी एबिलिटी दी है, वो ये है कि तुम अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हो, तुम अपनी थिंकिंग को बदल सकते हो। तुम अगर पूरे टाइम सोचते रहोगे कि
एप्पल के बारे में मत सोचो, तुम एप्पल आता रहेगा दिमाग में। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारी हो। जैसे मुझे ट्रैवलिंग बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना। तो अगर जब मुझे ये सब थॉट्स आते थे, ठीक है, ये सब मेरे दिमाग में पूरे टाइम से घूमता रहता था, मैं उठता था, गाड़ी चाबी उठाता था और सड़क पर निकल जाता था बाहर कि ठीक है, मैं दिमाग तो कम से कम हटा, मैं दोस्तों के साथ बैठ जाता था जाके कि दिमाग तो हटा, आया समझ में। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लो, क्योंकि बार बार अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम वापस चले जाओ, ठीक है। तो ठीक है, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, अपने को रीज़न दो, और बार बार एक ही चीज़ आ रही है तो भाई उस चीज़ का अटेंशन बदल लो और बाहर निकल जाओ। और अटेंशन बदलने के लिए तुम कोई भी काम नहीं उठा सकते, ठीक है। उस काम को इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, इतना ज़्यादा तुम्हारी लाइकिंग में आना चाहिए कि तुम उसमें पूरा अपना अटेंशन दे पाओ, पूरा अपना फोकस दे पाओ, कि तुम्हारा दिमाग उन सब चीज़ों से हट जाए। और वो वही चीज़ हो सकती है जो तुम करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा पसंद करते हो करना, जो भी कुछ है। बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, वो ये है कि भाई फ्लैट लाइन, नो फैब, ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको कहीं ना कहीं क्योर कर रही हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं यार। यहाँ पे एक सिंपल सा गिव एंड टेक का प्रोसेस चल रहा है कि जहाँ पे तुम अपना एफर्ट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और वहाँ पे तुमको एक ऐसी चीज़ें मिलने वाली जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं की हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसी बेनिफिट्स मिलने वाले जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग जो नोफैप को नहीं अप्रिशिएट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, बेनिफिट्स आते ही नहीं। पर अनटिल एंड अनलेस तुम उस चीज़ को ट्राई नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा? दैट्स माई सिंपल आंसर। तुम उस चीज़ को ट्राई तो करो, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट्स सो इंपॉर्टेंट कि तुम उस जर्नी में लगे रहो और अपने को बोलो कि ठीक है यार, मैं इतना मैं पावरफुल हूँ, इतना मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस जगह पे आया हूँ। बहुत सारे लोग जो नोफैप को ट्राई कर रहे हैं वो फ्लैट लाइन की स्टेज पे ही नहीं आ पा रहे हैं, वो पहले ही उससे रिलैप्स कर दे रहे हैं। तो तुम आज नोफैप पे खड़े हो तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, और इस चीज़ को कंटिन्यू करो और आगे बढ़ो। तो बस इतनी सी अपने को बोलो कि भाई नॉर्मल है और मैं इससे फाइट करूँगा और आगे बढ़ूँगा, इस जर्नी को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैं बीरेट टाइटन्स का पार्ट हूँ। और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करो यहाँ पे यार भाई, मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ और अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग दोस्त नहीं है अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करे हुए हो। तो भाई चैनल की पार्ट बनो, कम्युनिटी पार्ट बनो, एक ब्रदरहुड की कम्युनिटी में आओ, एक कुछ बढ़िया अलग करके दिखाना है यार, ठीक है। फाइट करनी है ज़िंदगी में यार, मैं भी फाइट कर रहा हूँ, तुम भी फाइट करो, एक कुछ अलग करना है यार, ठीक है। ज़िंदगी एक फाइट है यार, रोज़ फाइट है, हर दिन तुम लड़ते हो, ठीक है। अगर तुम पड़े हो, सिंपल लेटे हुए हो भी तो कुछ भी नहीं है, पर अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी फाइट होनी चाहिए, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो भाई सब्सक्राइब करो और मिल के आगे बढ़ना है यार, मिल के आगे बढ़ना है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बैक टू द पॉइंट। अब बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि यार तुमने एक हैबिट बना रखी है, एक हैबिचुअल इन्वायरमेंट में रहते हो तुम, ठीक है। तुम आते हो नहा के, उसी बेड में लेट जाते हो, उसी चेयर पे बैठते हो जहाँ पे तुम सालों से बैठे हुए हो, जहाँ पे तुम सालों में बैठ के हिलाते रहते थे, ठीक है, कुछ भी करते रहते थे। तो एक हैबिचुअल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक एलियन इन्वायरमेंट में जाना है जो तुम्हारा एकदम नया हो। ट्राई करो, नहा के आओ, ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे तुम पहले कभी नहीं बैठे थे, या फिर जो तुम्हारी फेवरेट जगह है जहाँ पे तुम बैठते हो, यहाँ पे तुम लेटते हो, वहाँ से हट के कोई दूसरी जगह ट्राई करो, ठीक है। ज़रूरी है क्योंकि तुम मास्टरबेट और पॉर्न ऐसी जगहों पे ही देखते हो जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। तो तुम्हें अपना थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, जाके माँ बाप के साथ बैठो, मम्मी पापा के साथ बैठो, भाई बहन के साथ बातें करो, थोड़ा सा बाहर निकलो, चीज़ें देखो, आया समझ में? तो अपना थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करो। और अगर तुम फ्लैट लाइन की स्टेज में तो तुम्हारी तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम उसी जगह पे पड़े रहोगे तो तुम्हारी सिर्फ नेगेटिविटी आती रहेगी। इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जाओ बाहर, बातें करो लोगों से, बढ़िया बैठो, ठीक है। क्योंकि जो फ्लैट लाइन है वो कहीं ना कहीं वो स्टेज है जो जब तुम अकेले बैठे होते हो तो वो डार्क स्टेट तुम्हारे दिमाग में ऑन हो जाती है। दैट सिंपली मीन फ्लैट लाइन। और जब भी फ्लैट लाइन का स्टेज खत्म होगा तो जब तुम अकेले भी बैठे होगे तो तुम्हारा वो डार्क स्टेट ऑन नहीं होगा, तुम मोटिवेटेड फील करोगे, तुम काम करते रहोगे कहीं ना कहीं। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई हम सब लोग कोई ना कोई काम इसलिए कर लें क्योंकि हम लोग के अंदर एक चीज़ है कि भाई हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें जॉब मिलेगी, लगता क्या मतलब मिलेगी, ठीक है। और हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग को खुशी मिलती है। तो एक गिव एंड टेक का प्रोसेस चल रहा है इस नेचर में और पूरे वर्ल्ड में और हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक गिव एंड टेक का प्रोसेस है जहाँ पे तुम अपना सब कुछ दे रहे हो इस हैबिट को छोड़ने के लिए, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यूजलेस रह जाएगी, कि यूजलेस है, नहीं भाई, यूजलेस कुछ नहीं होता। तो तुम्हें मिलेगा, और जो भी कुछ तुम्हें मिलेगा ना भाई, उस चीज़ को हमेशा याद रखो, वो बेनिफिट्स हमेशा याद रखो और उसके लिए लड़ो,
ठीक है, इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती। ठीक है भाई, तो ये थी पूरी बात फ्लैटलाइन के बारे में, जहाँ पे हर चीज़ हम लोगों ने डिस्कवर कर दी। और एक जो चीज़ बची थी फ्लैटलाइन के बारे में वो ये था कि स्टेजेस ऑफ फ्लैटलाइन है। जैसा कि स्क्रीन पे आ रहा है कि विड्रॉल स्टेज होता है और एक कोस्टिंग स्टेज होता है, जहाँ पे भाई विड्रॉल स्टेज बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हार्श होता है तुम्हारे ऊपर, जहाँ पे सब जितने भी सिम्टम्स मैंने तुम्हारे लिस्ट में दिखाए थे वो सब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं, और ये ज़्यादा दिन के लिए लास्ट नहीं करता। ये खुशी की बात है कि 10, 15, 20 दिन, 30 दिन ज़्यादा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आता है कोस्टिंग इफेक्ट, कोस्टिंग स्टेज, जहाँ पे तुम्हारा इरेक्शंस और तुम्हारे लिबिडोस उतना ज़्यादा वापस नहीं आते हैं, ठीक है, बट तुम्हारे वो जो सिम्टम्स होते हैं, वो जो डार्क स्टेट ऑफ माइंड होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है, और धीरे धीरे करते तुम डाउनग्रेड करने लग जाते हो, और तुम्हारी लाइफ एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है, जहाँ पे तुम्हारा इरेक्शंस, लिबिडोज, तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारे इमोशनल स्टेबिलिटी, सब कुछ परफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो जो अप डाउन होता है उससे तुम एक नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो। तो वो चीज़ थी, वो स्टेज थे जो मैं तुमको इतना कुछ ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो एक ऐसी, तो वो स्टेज के बारे में थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में ऐड ऑन कर दिया। और बस ये था फ्लैटलाइन के बारे में। तो लड़ते रहो यार, और आगे बात करेंगे दूसरी एक लास्ट बस अगली वीडियो आने वाली की बेनिफिट्स ऑफ नोफैप, जहाँ पे मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बेनिफिट के बारे में बता रहा हूँ। एंड दैट्स इट, ये पूरी जर्नी थी नोफैप की जो हम लोगों ने साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। और लड़ते रहो यार, ठीक है, लड़ते रहो। बीच में तुमसे पूछता रहूँगा कि तुम्हारा कौन सा डेट चल रहा है, या फिर अगर तुमने स्टार्ट कर दी तो कमेंट में जाके कमेंट में लिखो कि कौन सा तुम्हारा डेट चल रहा है, ठीक है, और तुम क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, फिर कर रहे हो, जो भी कुछ है प्लीज़ लिखो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, अपने व्यूज़ बताओ, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस, बाय।